गुड इवनिंग बच्चों। आज हम सवाल समझते हैं समांतर श्रेणी का 5b का 18वां सवाल। पहले हम मान लेते हैं श्रेणी का प्रथम पद। श्रेणी का प्रथम पद बराबर ए। ठीक, तो हमसे कहा गया कि तीसरा पद जो है वो 16 है। तीसरा पद 16, तो a प्लस तीसरा पद 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 16। ठीक, a प्लस 3 से क्या 2 इंटू डी बराबर 16। सही, ये हमारा एक है समीकरण। फिर हमसे क्या कहा है कि सातवां पद, तो सातवां पद निकालो पहले। सातवां पद तो a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, तो 1 प्लस 7 से गया 6d। ठीक, फिर कहा गया पांचवा, तो पांचवा भी लिखो। पांचवां पद, पांचवां पद a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 5 से गया 4 और d है ये। फिर हमसे क्या कहा है पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद जो है वो पांचवें पद से 12 अधिक है। कौन सा पद? सातवां पद। और पांचवें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ पे देखो सातवां पद। सातवां पद कितना है? a प्लस 6d। a प्लस 6d बराबर 12 अधिक है, तो 12 प्लस पांचवां पद। 12 प्लस पांचवां पद, तो a प्लस 6d बराबर 12 प्लस पांचवां पद कितना निकला? a प्लस 4d। यही तो निकला है, a प्लस 4d। ठीक, ये बराबर उधर है, सेम साइन चिन्ह है तो कट जाएगा, ये खत्म। ये 6d है, इधर 4d इधर लेके आओ तो माइनस की हो गई, बराबर 12। 6d से 4d गई, 2d बराबर 12। 2 से काटो, 2 छक्का 12, तो d बराबर मेरा आ गया 6। d बराबर 6। अब d बराबर 6 आ गया तो हमें a भी पता करनी है। a पता करनी तो लिख लो समीकरण 1 में रख लो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस 2d बराबर 16। a प्लस 2d बराबर 16। a प्लस 2d की जगह 6 बराबर 16। a प्लस 12 बराबर 16, तो a बराबर 16 माइनस 12, तो a बराबर आ गया 12। 16 से 12 गया 4। ठीक, a का मान 4, d का मान 6, तो अगले पद रख दो। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक, रेडी। a का मान 4 है, 4 a प्लस d, a प्लस a का मान 4 और d का मान 6, 6 4 10। ठीक, a का मान 4, 2 इंटू d का मान 6, 6 दूनी 12 4 16, और a 4 है इंटू 3 इंटू 6 18 और 4 22। ठीक, यही बन गया 4 10 16 22। ठीक, समझ आ गया बच्चों? आ गया तो नोट कर दो।